Assalamu alaikum dear student, we are going to start biology lecture series. In that lecture series, inshallah we will discuss all chapters from 9th class and 10th class biology books. स्टूडेंट, हम बायोलॉजी की लेक्चर सीरीज का आगाज करने जा रहे हैं। अपनी इस लेक्चर सीरीज के अंदर हम 9th और 10th क्लास की बायोलॉजी के तमाम चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बायो के मैट्रिक लेवल पे हमारे पास टोटल 18 चैप्टर होते हैं। 18 में से फर्स्ट 9 जो है वो हम 9th क्लास में डिस्कस करते हैं और 10th क्लास में हम जो 10 से 18 तक मतलब कि जो नेक्स्ट 9 चैप्टर होते हैं वो 10th क्लास के अंदर हम डिस्कस करते हैं। तो 10th क्लास की बायोलॉजी का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है वो चैप्टर नंबर 10 से स्टार्ट होता है। फर्स्ट चैप्टर का नेम है हमारे पास गैसियस एक्सचेंज। देखें, वैसे आज के इस बायोलॉजी के लेक्चर के अंदर हम जस्ट इंट्रोडक्शन देखेंगे, ज्यादा डिटेल के अंदर हम नहीं जाएंगे, जस्ट चैप्टर का हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंशाल्लाह फर्दर लेक्चर्स के अंदर हम बाकी जो इसके लेक्चर्स हैं इस चैप्टर के वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर का नेम है गैसियस एक्सचेंज। एक्सचेंज का सिंपल मतलब होता है एक चीज ले लेना और किसी को दूसरी चीज दे देना, इसको हम कहते हैं एक्सचेंज। तो जो एक्सचेंज है यहाँ पे वो गैसेस का है, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं गैसियस एक्सचेंज। देखें, कंटिन्यूसली हम सांस ले रहे हैं, सांस लेने के दौरान हम गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर जाती है। जब हम सांस बॉडी के अंदर लेके जाते हैं तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाती है। तो ये हमारे पास एक्सचेंज है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। तो ये बेसिकली गैसेस हैं, तो ये बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस है। तो गैसियस एक्सचेंज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन को बॉडी में लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालना गैसियस एक्सचेंज कहलाता है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन डिस्कस करेंगे वो हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन है। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है? देखें स्टूडेंट, आपको पता है कि जब भी हम कोई चीज खाते हैं तो वो हमारे स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारे ब्लड में जाती है। ब्लड से वो हमारे जो सेल तक पहुंच जाती है। जो फूड हम खाते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारे ब्लड में, और ब्लड हमारा क्या करता है, उस फूड को हमारे एक एक बॉडी के सेल तक पहुंचा देता है। इसी तरह से जब हम ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं तो वो ऑक्सीजन भी हमारे ब्लड में जाती है, हमारे लंग से हमारे ब्लड में, और फिर हमारा ब्लड क्या करता है, उस ऑक्सीजन को हमारे बॉडी के एक एक सेल तक पहुंचा देता है। इसका मतलब सेल के अंदर फूड जो हम खाते हैं वो, और जो ऑक्सीजन बाहर से इनहेल करते हैं, तो ये दो चीजें हमारे सेल तक पहुंच जाती हैं। देन हमारा सेल इन चीजों को यूटिलाइज करता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है ये हम फर्दर देखेंगे। तो सेलुलर रेस्पिरेशन बेसिकली सेल के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेस है। ये प्रोसेस सेल में होता है, इस वजह से इसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहा जाता है। रेस्पिरेशन का जो वर्ड है बेसिकली वो हम एनर्जी प्रोडक्शन से लेते हैं। तो सेल के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो सेलुलर रेस्पिरेशन है। इसकी इक्वेशन के थ्रू हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ये वो फूड है जो कि हम ईट करते हैं, ये कंसिडर करें कि ये फूड है, ये हमारे सेल में चली गई है, और इसी तरह से ये ऑक्सीजन जो है ये भी हमारे सेल में मौजूद है। तो हमारा सेल क्या करता है, इस फूड को और इस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता है। यूटिलाइज करने के बाद हमारा सेल जो है वो एनर्जी बनाता है। इस प्रोसेस को हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, जो हमारी फूड है उसके अंदर CH बॉन्ड है। यहाँ पे फूड या जो ग्लूकोज जो है इसका जो फार्मूला है वो C6H12 और O6 है। यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान CH बॉन्ड होते हैं। CH बॉन्ड के अंदर बेसिकली एनर्जी होती है। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो वो एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन की मौजूदगी में इस फूड को ब्रेक किया जाता है, और जब ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में फूड ब्रेक होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, वाटर प्रोड्यूस होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उस एनर्जी को हम ATP में तब्दील कर लेते हैं। बेसिकली यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन में दो प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं। फर्स्ट जो प्रोसेस है वो ऑक्सीडेशन है, और दूसरा प्रोसेस जो है वो रिडक्शन है। ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। उस तरह से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम रिडक्शन कहते हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन की दूसरी डेफिनेशन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का रिमूव होना या ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। इसी तरह से रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम रिडक्शन कहते हैं। यहाँ पे जो हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड करेंगे वो हाइड्रोजन के कंसेप्ट से इसको अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पे देखें, ये ग्लूकोज है हमारे पास, इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, लेकिन यहाँ पे बेसिकली ये कन्वर्ट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। तो मीन के यहाँ पे देखें आपको हाइड्रोजन नहीं मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हाइड्रोजन नहीं है, कार्बन और ऑक्सीजन है। मीन के ग्लूकोज से हाइड्रोजन जो है उसको रिमूव कर दिया गया है। तो यहाँ पे ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन हुई है
और इसके नतीजे में हमारे पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है। और इस तरह से यहाँ पे ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के अंदर हाइड्रोजन को ऐड किया गया और वाटर बना है, ठीक हो गया। तो मीन के ऑक्सीजन की यहाँ पे रिडक्शन हुई है। तो फूड को तोड़ा जाता है, इस तोड़ने के अंदर दो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, एक ऑक्सीडेशन और दूसरा जो है वो हमारे पास है रिडक्शन। फूड की ऑक्सीडेशन होती है, फूड से हाइड्रोजन को रिमूव कराया जाता है और इससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। और इसी तरह से जो ऑक्सीजन है इसकी रिडक्शन होती है, हाइड्रोजन को इसके अंदर ऐड किया जाता है और वाटर हमारे पास जो है वो प्रोड्यूस होता है। फूड की जब ऑक्सीडेशन होगी तो फूड के दौरान CH बॉन्ड टूट जाएंगे। अब देखें ये जो इसके प्रोडक्ट हैं इसमें आपको कहीं पे भी CH बॉन्ड नजर नहीं आएगा, तो इसका मतलब इस रिएक्शन के दौरान सारे के सारे CH बॉन्ड टूट गए हैं और मैक्सिमम एनर्जी जो है वो हमारे पास CH बॉन्ड के टूटने से प्रोड्यूस हुई है। ये जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है इसको एटीपी में तब्दील कर लिया जाता है। एटीपी क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर जो है वो एनर्जी करेंसी है, जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है, हमारे सेल को एनर्जी प्रोवाइड करती है। जब सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस एनर्जी से एटीपी बनाया जाता है। एटीपी कैसे बनाई जाती है? सेल के अंदर एडिनोसिन डाइफॉस्फेट होती है, उसके अंदर एक इनऑर्गेनिक फास्फेट को ऐड किया जाता है। जब ये फास्फेट का एक बॉन्ड बनता है तो इस बॉन्ड की फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाती है। इस तरह से जब हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होगी तो ये एटीपी दोबारा से एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के अंदर मतलब एडीपी के अंदर टूट जाएगी। जो फास्फेट बॉन्ड बना था वही फास्फेट बॉन्ड टूट जाएगा और जब वो फास्फेट बॉन्ड टूटेगा जो एनर्जी इस एटीपी में स्टोर हुई होती है वही एनर्जी जो है रिलीज होती है और वो एनर्जी हम जो है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन जिसकी जरूरत होती है उसके अंदर यूज कर लेते हैं। मीन कि हमारा सेल उस एनर्जी को देन जो है वो यूज कर लेता है। तो इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। प्रोसेस इन विच CH बॉन्ड्स इन आवर फूड आर ब्रोकन बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। मीन के ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के थ्रू जो हमारे फूड के अंदर CH बॉन्ड होते हैं उनको ब्रेक किया जाता है एंड एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इनटू एटीपी। और एनर्जी को एटीपी के अंदर जो है वो तब्दील कर लिया जाता है। तो वो अमल जिसमें फूड के अंदर मौजूद CH बॉन्ड को तोड़ा जाता है और CH बॉन्ड के टूटने से जो एनर्जी रिलीज होती है उससे एटीपी बनाई जाती है या उस एनर्जी को एटीपी के अंदर जो है वो तब्दील कर लिया जाता है। इस प्रोसेस को सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। इसको सेलुलर रेस्पिरेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारी बॉडी के सेल के अंदर होता है, इस वजह से इसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन बेसिकली हमारे पास दो तरह की होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन वो है जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन वो है जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होती है। यहाँ पे बेसिकली जो हम रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन का जो है वो रिएक्शन है, क्योंकि इस रिएक्शन में ऑक्सीजन जो है वो इन्वॉल्व हो रही है। तो जब ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है तो मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है उसमें मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस होती है, क्योंकि ऑक्सीजन की मौजूदगी में फूड के अंदर जितने भी CH बॉन्ड होते हैं उनको ब्रेक कर दिया जाता है। जब सारे के सारे CH बॉन्ड ब्रेक होंगे तो क्योंकि एनर्जी जो है वो CH बॉन्ड के अंदर होती है तो इसका मतलब सारी की सारी एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाती है और मैक्सिमम हमें जो है वो एनर्जी मिलती है और मैक्सिमम एटीपी बनाए जाते हैं। जबकि जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है उसमें कम एनर्जी पैदा होती है। उसमें कम एनर्जी इस वजह से पैदा होती है क्योंकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन के जो प्रोडक्ट होते हैं उनके अंदर CH बॉन्ड मौजूद होता है। इसका मतलब अभी भी जो है वो कुछ एनर्जी जो है वो बच जाती है जो कि CH बॉन्ड के अंदर होती है। मैक्सिमम एनर्जी उसके अंदर प्रोड्यूस नहीं होती क्योंकि सारे के सारे CH बॉन्ड तोड़े नहीं जाते। लेकिन जो एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस है इसमें सारे के सारे CH बॉन्ड तोड़े जाते हैं, इस वजह से मैक्सिमम एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, इसमें क्योंकि सारे के सारे CH बॉन्ड तोड़े जाते हैं तो इस वजह से हम कहेंगे इस प्रोसेस के अंदर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है फूड की। सारे के सारे फूड के अंदर जो CH बॉन्ड होते हैं उनको तोड़ा जाता है, मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस होती है। कोई भी CH बॉन्ड प्रोडक्ट के अंदर नहीं बनता, जो है वो नहीं बचता, इस वजह से हम कहेंगे कि इस प्रोसेस में मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो कि 36 ATP है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ब्रीदिंग के बारे में। ब्रीदिंग क्या होता है? ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, एक मैकेनिकल प्रोसेस है। फिजिकल प्रोसेस रिलेटेड टू बॉडी, कोई भी ऐसा प्रोसेस जो बॉडी से रिलेट करे उसको हम फिजिकल प्रोसेस कहते हैं। इस तरह से ये मैकेनिकल क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर होता है ये प्रोसेस, तो इस वजह से बॉडी से रिलेटेड है तो इस वजह से इसको फिजिकल प्रोसेस कहा जाता है। इस तरह से इसको मैकेनिकल प्रोसेस भी कहा जाता है। मैकेनिकल प्रोसेस इसको इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसमें जो बॉडी के पार्ट हैं वो इन्वॉल्व होते हैं और बॉडी के पार्ट जो है वो इस प्रोसेस के अंदर मूव करते हैं। मैकेनिकल का जो बेसिकली मतलब है वो यहाँ पे मोशन से रिलेटेड है। तो इट इन्वॉल्व मोशन, इट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट, इट इज रिलेटेड टू मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट मैकेनिकल। तो क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान हमारे जो लंग्स हैं वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं और इसी तरह से हमारी बॉडी के जो मसल्स हैं जैसे डायाफ्राम है वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। रिब्स के जो मसल्स हैं, हमारी पसलियों के जो मसल्स होते हैं जिनको इंटरकॉस्टल मसल्स कहा जाता है, वो भी कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। तो इस वजह से इस प्रोसेस को हम मैकेनिकल प्रोसेस कहते हैं क्योंकि इसमें बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनकी मोशन जो है वो इन्वॉल्व होती है।
तो ये फिजिकल प्रोसेस है, बॉडी के अंदर होता है, और ये मैकेनिकल प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस के अंदर बेसिकली क्या होता है, एयर हमारी बॉडी में जाती है और एयर को हम अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। एयर को हम अपनी बॉडी के अंदर क्यों लेके जाते हैं, ताकि एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको हम ले सकें। और इस तरह से एयर को बॉडी से क्यों निकालते हैं, ताकि हमारी बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बॉडी से बाहर निकाल सके। अब देखें यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, ऑक्सीजन जो हमारी बॉडी में जाती है बेसिकली उसका हमारी बॉडी के अंदर क्या फंक्शन है। ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं अपने इन्वायरमेंट से, वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर क्या फंक्शन परफॉर्म करती है। तो ऑक्सीजन की जरूरत क्या है हमारी बॉडी के अंदर, तो जैसा कि हम सिंपली यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में फूड को ब्रेक किया जाता है और एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। मतलब जो ऑक्सीजन है वो सेलुलर रेस्पिरेशन में यूज होती है। ऑक्सीजन जो है वो हमारे सेल के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन में जो है यूज होती है, और उसकी हेल्प के थ्रू हम जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक हो गया। तो इसको सिंपली यहाँ पे भी हम अंडरस्टैंड करते हैं, जब ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाती है मीन के हमारे लंग्स के अंदर जाती है, तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स से हमारे ब्लड में चली जाती है, और हमारा ब्लड इस ऑक्सीजन को हमारे बॉडी के एक एक सेल को पहुंचा देता है। तो हमारे सेल के अंदर इस ऑक्सीजन को यूज किया जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर, और सेलुलर रेस्पिरेशन में आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड जो सेल के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस होती है, वो सेल से ब्लड में चली जाती है, और ब्लड से फिर वो हमारे लंग्स में जाएगी, और फिर हमारे लंग्स क्या करेंगे, उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देंगे। तो इस प्रोसेस को जो ये जिसमें एयर हमारी बॉडी में जाती है और एयर हमारी बॉडी से बाहर आती है, इस प्रोसेस को हम ब्रीथिंग कहते हैं। ब्रीथिंग का जो बेसिकली प्रोसेस है ना, वो हमारे लंग्स तक का प्रोसेस है। हमारे लंग्स के बाद जो प्रोसेस नेक्स्ट आगे स्टार्ट होता है उसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग, जहां पे ये दो बेसिकली रिलेटेड प्रोसेस हैं, लेकिन बेसिकली ये अपोजिट प्रोसेस है। ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है इसका जो रिलेशन है वो एनर्जी प्रोडक्शन से नहीं है, लेकिन इसमें क्योंकि ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाती है और उस ऑक्सीजन को यूज करके हम जो एनर्जी जो प्रोड्यूस करते हैं, तो ये दो रिलेटेड प्रोसेस है लेकिन दो अपोजिट प्रोसेस है। ब्रीदिंग क्या है, एयर को बॉडी में लेके जाना, एयर को अपने लंग्स के अंदर लेके जाना ताकि ऑक्सीजन हासिल की जा सके, और एयर को बॉडी से बाहर निकालना ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाला जा सके। तो मीन के जो लंग्स तक का प्रोसेस है जिसमें हवा हमारे लंग्स में जाती है और हवा हमारे लंग्स से बाहर आती है, उसको हम ब्रीदिंग कहते हैं। ब्रीदिंग के आगे जो प्रोसेस स्टार्ट होता है उसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन एक फिजिकल प्रोसेस है, हमारी बॉडी के अंदर होता है, और ये बायोकेमिकल प्रोसेस है। जबकि जो ब्रीदिंग है वो जस्ट फिजिकल और मैकेनिकल प्रोसेस है, वो बायोकेमिकल प्रोसेस नहीं है। सेलुलर रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है, इसमें केमिकल रिएक्शन होते हैं। ये एक बेसिकली केमिकल रिएक्शन है। सेलुलर रेस्पिरेशन एक केमिकल रिएक्शन है, इस वजह से इसको बायोकेमिकल प्रोसेस कहा जाता है। तो बायो का मतलब यहाँ पे रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, और केमिकल का जो मतलब है यहाँ पे वो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होने वाले रिएक्शंस हमारे पास बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं। तो ये बेसिकली एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होने वाला रिएक्शन है, एक केमिकल रिएक्शन है, तो इस वजह से इसको बायोकेमिकल प्रोसेस कहा जाता है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है और फिजिकल प्रोसेस भी है, जबकि जो ब्रीदिंग है वो जस्ट फिजिकल और मैकेनिकल प्रोसेस है। इट इज अ नॉट बायोकेमिकल प्रोसेस। ब्रीदिंग इज अ नॉट बायोकेमिकल प्रोसेस, क्योंकि उसमें कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती, उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, उसमें जस्ट बॉडी के पार्ट इन्वॉल्व होते हैं और ऑक्सीजन को फेफड़ों में ले जाया जाता है और फेफड़ों से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला जाता है। इस प्रोसेस को हम ब्रीदिंग कहते हैं। वही ऑक्सीजन जो फेफड़ों तक जाती है वो फिर आगे ब्लड में जाती है, ब्लड से फिर सेल में जाती है, और सेल के अंदर जो है उसको यूज किया जाता है, और इस प्रोसेस को हम जो है सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। गैसेस एक्सचेंज जो है इसके अंदर हायर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें, हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर, हायर एनिमल के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर। ब्रीदिंग में क्या होता है, जो हमारे लंग्स तक का प्रोसेस है उसको हम ब्रीदिंग कहते हैं, और इससे आगे का जो प्रोसेस है उसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। ब्रीदिंग को हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं, और इस तरह से सेलुलर रेस्पिरेशन को हम इंटरनल रेस्पिरेशन भी कहते हैं। रेस्पिरेशन जो है बेसिकली वो एक लैटिन वर्ड रेस्पायरारे से ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब होता है टू ब्रीथ। तो मतलब रेस्पिरेशन, लेकिन इसका मतलब जो है वो ज्यादातर हम एनर्जी प्रोडक्शन से लेते हैं। तो गैसेस एक्सचेंज में बेसिकली दो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग और इसके बाद जो आगे सेल के अंदर जो प्रोसेस हो रहा है वो सेलुलर रेस्पिरेशन है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें इस चैप्टर के, आज जस्ट हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है, तो इस इंट्रोडक्शन में जो है वो जो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं वो डिफाइन गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज की डेफिनेशन आ सकती है, और इस तरह से सेलुलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, ब्रीदिंग की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिफरेंस है रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग का। तो डिफरेंस जब भी पेपर में आता है तो आपको पता है हमने कैसे उसको लिखना होता है, सेंटर में
अपने पेपर के सेंटर में हम लाइन लगाते हैं, एक तरफ हम रेस्पिरेशन लिखेंगे और दूसरी तरफ जो है हम ब्रीदिंग लिखेंगे। तो सबसे पहले आप रेस्पिरेशन की डेफिनेशन, जो कि हमने सेलुलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन डिस्कस की है, वो इसमें लिख सकते हैं। और इसी तरह से जो ब्रीदिंग है इसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे। देन आप जो है वो नेक्स्ट डिफरेंस ब्रीदिंग में लिख सकते हैं कि ये फिजिकल और मैकेनिकल प्रोसेस है। और इस तरह से सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो एक फिजिकल प्रोसेस है और इसके साथ साथ बायोकेमिकल प्रोसेस भी है। तो इस तरह से ये इतने डिफरेंस आप इसमें लिख सकते हैं और ये इतने इनफ है इसके लिए। तो इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है और अक्सर बोर्ड के पेपर में ये पूछा जाता है। तो स्टूडेंट, ये आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर था जिसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 10 का इंट्रोडक्शन देखा है। तो इसमें कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोगों को समझ नहीं आया तो नेक्स्ट आप कमेंट करके उसको लाजमी पूछिएगा। इसको अच्छे से प्रिपेयर करें, शॉर्ट क्वेश्चन को प्रिपेयर करें, अपने पास लिखें, प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह जो है वो ये चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। बार बार जब आप किसी चीज़ को करते हो, बार बार जब आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज़ आपके लिए आसान हो जाएगी। कोई भी बात अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।